हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे पॉइंटर्स के बारे में। पॉइंटर्स क्या होता है, कैसे उसको यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, इस सब चीज़ों के बारे में आज जानेंगे। तो व्हाट इज पॉइंटर? अ पॉइंटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल इन सी दैट स्टोर द मेमोरी ऑफ अनदर वेरिएबल। तो पॉइंटर को बोल सकते हो एक तरह का स्पेशल वेरिएबल है जो कि दूसरे वेरिएबल, नॉर्मल वेरिएबल जो अभी तक हम लोग क्रिएट करें उसका एड्रेस स्टोर करता है। बस पॉइंटर से ही है। पॉइंटर का काम क्या है? बस एड्रेस करने, स्टोर करना किसी और वेरिएबल का। ओके, तो उसको क्रिएट कैसे करते हैं? उसको क्रिएट करने का तरीका सिंपल सा है। सबसे पहले लिखते हो आप डेटा टाइप, सॉरी माय बैड, सबसे पहले लिखते हो डेटा TYP टाइप। उसके बाद आप लिखते हो स्टार एस्टेरिक्स, इसको बोलते हैं हम लोग एस्टेरिक्स, और यही पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करने का काम करता है। यहाँ पे करेंगे वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल क्रिएट करने का तरीका। क्लियर? तो सबसे पहले लिखेंगे इंट, उसके बाद देंगे स्टार, उसके बाद देंगे PTR, कुछ भी हो सकता है ना, पी दे दो, सी दे दो, डी दे दो, जो मान देना है वेरिएबल का नाम वो दे सकते हो। जैसे कि हम लोग वेरिएबल का नाम, एरे का नाम ये सब दे रहे थे, सेम उसी तरह से इसका भी नाम दे सकते हो। बट अभी हम देते हैं PTR। तो PTR क्या होगा? अभी एक डब्बा क्रिएट होगा, किस नाम का? PTR नाम का, और इसके अंदर स्टोर होगा, क्या स्टोर होगा? एड्रेस स्टोर होगा। किसका? किसका स्टोर होगा? एड्रेस, नॉर्मल वेरिएबल्स का। बट नॉर्मल वेरिएबल किस टाइप का होगा? इंट होगा, फ्लोट होगा, लॉन्ग होगा, डबल होगा। तो जिस टाइप का आप पॉइंटर क्रिएट करोगे, आपके पॉइंटर के अंदर उसी टाइप का वेरिएबल का एड्रेस स्टोर होएगा। मींस अगर कैर स्टेरिक्स और CTR करते हैं, सी कर लेते हैं, कैर सी, तो क्या बनेगा? एक डब्बा बनेगा, किस नाम का? सी नाम का। अब ये जो पॉइंटर बनेगा इसमें स्टोर होगा कैर वेरिएबल का एड्रेस। क्लियर है? मतलब अगर फ्लोट वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कराना है तो आपका जो पॉइंटर बनेगा वो फ्लोट टाइप का बनेगा। अगर इंट टाइप का वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कराना है तो जो पॉइंटर होगा इंट टाइप का होगा, कैर वाले का कैरेक्टर कैर टाइप का पॉइंटर होगा, डबल वाले का डबल पॉइंटर होगा, और लॉन्ग वाले में लॉन्ग पॉइंटर क्रिएट करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं है भैया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। चलो बनाएंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बनाए सर? तो इंट ए के ले लेते हैं, ए में कुछ वैल्यू डाल देते हैं, मान लो 10 डाल दिए, और इसका एड्रेस हम स्टोर कर लेंगे। तो एड्रेस स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले करना पड़ेगा इंट PTR, सॉरी सर, आप PTR गलत किया, तो एस्टेरिक्स PTR। इससे क्या होगा? एस्टेरिक्स PTR। तो ये क्या किया? ये क्रिएट कर दिया एक डब्बा। क्या क्रिएट कर दिया गाइस? एक डब्बा। अब इसके अंदर हमको एड्रेस स्टोर कराना है, तो आप क्या कर सकते हो? PTR कर दिया इक्वल्स टू M% ऑफ ए। M% ऑफ ए क्या करता है? एड्रेस निकाल के देगा आपका, ए से आपका क्या निकाल के देगा? M% एड्रेस। ए का एड्रेस निकाल के कौन देगा? M%। स्कैनएफ में यूज करते हैं हम लोग ऑफकोर्स, तो वहां पे जब यूज करते हैं तो वो क्या देता है? एड्रेस देता है, और उस एड्रेस पे ले जाकर वैल्यू इनपुट करता है स्कैनएफ। क्लियर है? तो उसी तरह से जैसे लिखो M% ए, तो यहाँ पे क्या होता है? स्टोर हो जाता है PTR में M% ए, मतलब एड्रेस ऑफ ए। क्लियर है? तो हो सकता है हम गलत बोल रहे हैं, तो चेक करें, क्या चेक करें कि दोनों सही है? तो कर देते हैं प्रिंटफ, और यहाँ पे प्रिंट करते हैं, प्रिंट क्या करेंगे? M% ए, तो ये क्या? एड्रेस ऑफ ए, और यहाँ पे कर देते हैं परसेंट डी स्लैश एम। ठीक है? और यहाँ पे कर देते हैं M% ऑफ ए। तो इससे क्या प्रिंट कर देगा? एड्रेस प्रिंट कर देगा सर। तो यहाँ पे कर देते हैं प्रिंटफ, और यहाँ पे कर देंगे परसेंट नहीं, यहाँ पे करते हैं PTR, और PTR के अंदर एड्रेस स्टोर हुआ है किसका? ए का एड्रेस स्टोर हुआ है। तो यहाँ पे कर देंगे परसेंट डी, और यहाँ पे कर देते हैं स्लैश एन, और यहाँ पे जाकर कर देंगे PTR। तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा सर, आना तो चाहिए। अगर सेम आएगा तो हम क्या बोल देंगे? दोनों सही बात है कि एड्रेस स्टोर किसमें हो रहा है? PTR के अंदर। रन किए और रन कर रहा है, हाँ नाइस। यहाँ पे देख लो 642296 दोनों में सेम आ रहा है, मतलब एस्टेरिक्स, मतलब M% ऑफ ए का एड्रेस जो है वो सेम किसमें स्टोर हो चुका है? PTR के अंदर। क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर है, नाइस। तो इस तरह से हम लोग एड्रेस स्टोर करते हैं। अब अगर कैर का एड्रेस स्टोर कराना तो कैर का पॉइंटर बनाना पड़ेगा, फ्लोट का करना होगा तो फ्लोट का पॉइंटर बनाना पड़ेगा। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे सर? अब आते हैं कि जैसे अब बताओ PTR का साइज क्या होगा गाइस? इसका तो डेटा टाइप पता है, इतना है, डब्बा क्रिएट कितने साइज का हुआ होगा? अगर अभी इसका साइज प्रिंट किया जाए, ए का, तो कैसे निकालेंगे? तो सर प्रिंटफ कर लेंगे, और यहाँ पे कर देंगे परसेंट डी, और परसेंट डी कर देंगे, और इसका कर देंगे साइज ऑफ क्या? साइज ऑफ ए। तो साइज ऑफ ए जैसे ही करोगे तो क्या प्रिंट कर देगा? 4 बाइट प्रिंट कर देगा, क्योंकि जो इंटीजर से वेरिएबल क्रिएट करते हैं वो कितने बाइट का करते हैं? 4 बाइट का। अब एक चीज बता देते हैं, जितना भी हमारा पॉइंटर वेरिएबल होता है वो, चाहे वो कैसे बनाओ पॉइंटर वेरिएबल, इंट से बनाओ, लॉन्ग से बनाओ, डबल से बनाओ, सब क्या स्टोर कर रहा है अपने अंदर? एड्रेस स्टोर कर रहा है। और एड्रेस स्टोर करने वाला जितना वेरिएबल क्रिएट होगा वो सब 8 बाइट का क्रिएट होता है। 64 बिट में 8 बाइट, 32 बिट में 4 बाइट। क्लियर है? तो अभी जो पॉइंटर होगा उसका निकालना है, तो यहाँ पे कर देते हैं PTR, और यहाँ पे देख जैसे ही रन करेंगे, तो हमारा जो वेरिएबल है PTR साइज ऑफ PTR या ओके गाइस। तो हमारा जो साइज होता है, पता नहीं VS कोड में कैसे चल रहा है, बट जो ओरिजिनल साइज यहाँ पे प्रिंट करेगा वो कितने साइज का क्रिएट करेगा? 8 बाइट। सेम अगर कैर का भी पॉइंटर बनाओगे वो भी कितने बाइट का प्रिंट करेगा? साइज 8 बाइट। क्लियर है? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि अभी जो परसेंट डी करके हम लोग एड्रेस प्रिंट कर रहे हैं, तो जो एड्रेस होता है हमारा हेक्साडेसिमल वैल्यू होता है। हेक्साडेसिमल में क्या होता है सर? तो इस तरह का जो एड्रेस दिख रहा है ना, तो इस तरह से एड्रेस दिखेगा हम लोग का। हेक्साडेसिमल क्या होता है? तो 0 से लेकर 9 तक और ए से लेकर एफ तक होता है। तो उसके अंदर जो भी वैल्यू होता है ये नंबर्स यूज होता है उसके अंदर। तो हमारा जो एड्रेस होता है रैम के अंदर वो कौन सा वैल्यू होता है? हेक्साडेसिमल। तो उस हेक्साडेसिमल वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्पेशल फॉर्मेट स्पेसिफायर, उसका नाम है %p। और जैसे ही %p करोगे यहाँ पे, तो ये क्या प्रिंट कर देगा गाइस? ये प्रिंट कर देगा हमारा वैल्यू, दोनों का एड्रेस प्रिंट कर देगा, और दोनों का एड्रेस सेम ही करेगा। क्लियर है? तो जब भी आपको एड्रेस प्रिंट कराना हो तो %p का यूज कर सकते हो। क्लियर है? और डी इसी को कन्वर्ट करके शो कराता है, परसेंट डी हेक्साडेसिमल वैल्यू को कन्वर्ट करके शो कराता है। ठीक है? तो यहाँ तक हो गया है। अब एक चीज, हाँ यहाँ तक तो हो गया, नाइस। अब हम चाहते हैं कि अगर ए को प्रिंट कराना हो तो प्रिंट एफ आप करोगे, और यहाँ पे कर दोगे ए इक्वल्स टू %d, और यहाँ पे आकर के ए को प्रिंट कर दोगे, ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि पॉइंटर के थ्रू हम ए का वेरिएबल वाला वैल्यू एक्सेस करें, तो वो कैसे होगा? वो होगा एस्टेरिक्स के थ्रू। तो यहाँ पे करोगे प्रिंट एफ, और इस जगह आकर के कर देते हैं %d, मतलब यहाँ पे जो है एस्टेरिक्स PTR इक्वल्स टू %d, और यहाँ पे कर देंगे एस्टेरिक्स ऑफ PTR। तो जैसे ही आप ऐसे प्रिंट एस्टेरिक्स ऑफ PTR प्रिंट करते हो तो ऑटोमेटिकली क्या प्रिंट करता है? ए का वेरिएबल, मतलब वैल्यू, ए का वैल्यू। तो आप पॉइंटर के थ्रू एक्सेस किसका वैल्यू को कर सकते हो?
ए के वेरिएबल, क्लियर है? मतलब आप इसके अंदर एड्रेस स्टोर किया तो ऑटोमेटिकली ये उसके अंदर अपने अंदर का एड्रेस उठाएगा और ए के वेरिएबल में चेंजेस भी कर सकता है, यस ऑफ कोर्स कर सकता है। तो यहाँ पे सपोज ए का वैल्यू क्या है, कुछ भी है, ए का वैल्यू है 10, तो यहाँ पे आके कर देते हैं हम एस्टेरिक्स ऑफ पीटीआर इक्वल्स टू एस्टेरिक्स ऑफ पीटीआर प्लस प्लस 20। तो अब इसके अंदर पीटीआर है ना, इसके अंदर क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू हम बोल रहे हैं कि अब ए का वैल्यू क्या हो चुका है, ए का वैल्यू हो चुका है 30। देख लो कैसे रन करें, दोनों में 30 प्रिंट करेगा, इक्वल्स टू 30, क्लियर है? तो इस तरह से आप पॉइंटर के थ्रू आप उसके वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो, जो चाहो कर सकते हो, क्लियर? और पॉइंटर के अंदर एड्रेस स्टोर करते हैं हम लोग नॉर्मल वेरिएबल। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस का। तो कॉल बाय वैल्यू क्या होता है गाइस? कॉल बाय वैल्यू होता है जब आप कोई फंक्शन क्रिएट करते हो और उसके अंदर वेरिएबल पास करते हो और वेरिएबल जैसे ही पास करते हो कोई वैल्यू पास होता है, तो वो वेरिएबल हो जाता है कॉल बाय, वो फंक्शन हो जाता है कॉल बाय वैल्यू। जैसे यहाँ पे अगर वॉइड बनाया जाए वॉइड और यहाँ पे कर देते हैं सम कर देते हैं और यहाँ कर देंगे इंट ए और यहाँ कर देंगे इंट बी, ठीक है? और जैसे यहाँ पे जाएंगे प्रिंटफ और परसेंट डी और इसके अंदर कर देते हैं ए प्लस बी। तो अभी क्या हो रहा होगा, अभी हो रहा होगा यहाँ पे जैसे ही बनाते हैं, तो अभी अगर कॉल करेंगे किसको, यहाँ पे बना देते हैं वेरिएबल इंट ए इक्वल्स टू बना देते हैं 10 और इंट बी इक्वल्स टू बना देते हैं 20, ठीक है? तो अगर यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, सम को कॉल करेंगे और सम में हम पास कर देंगे वैल्यू ए और बी। तो अभी जो वैल्यू पास हो रहा है तो इसी को बोल देते हैं कॉल बाय वैल्यू, क्योंकि ए जैसे ही तो इसके अंदर क्या पास हो रहा है, 10 पास हो रहा है, बी में क्या पास हो रहा है 20, और यहाँ पे जाकर हम ए का वैल्यू चेंज भी कर दें कि ए इक्वल्स टू हो जाएगा ए प्लस 1 और बी इक्वल्स टू हो जाएगा बी प्लस 10। तो अब क्या हो गया, वैल्यू चेंज हो चुका है। क्या चेंज हो चुका है, मतलब 10 पास किए तो वो 11 हो गया और बी का वैल्यू 20 पास किए तो वो क्या हो गया, यहाँ पे पास हो गए 30 हो गया। लेकिन इसके बाद भी अगर ए और बी को प्रिंट करोगे तो वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, ए इक्वल्स टू 10 और बी इक्वल्स टू 20। बट यहाँ पे ए और बी को प्रिंट करोगे तो वो क्या प्रिंट करेगा, ए का वैल्यू 11 प्रिंट करेगा और बी का वैल्यू 10 प्रिंट करेगा। तो ये जो ए बी है ये इसका वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल सम का है, और मेन का ए बी ये अलग हो गया। तो आप जैसे ही मेन का वेरिएबल पास करते हो तो इसका वैल्यू पास होता है, क्या पास होता है, वैल्यू। तो ए पास किया तो 10 पास हुआ, तो इसमें चेंजेस करोगे तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल बाय वैल्यू। जबकि लोकल ग्लोबल पढ़े तो उस टाइम इसको बताया गया था कि कर्ली ब्रैकेट के ब्लॉक के अंदर आप कोई वैल्यू क्रिएट करते हो तो उसका लोकल वेरिएबल हो जाता है। तो ये हो गया सम का और ये हो गया मेन का, तो इसको बोल देते हैं कॉल बाय वैल्यू, ठीक है? तो रन करते हैं, देख लेते हैं। हाँ 20-30 तो प्रिंट करेगा ही, साथ में ये भी देख लेते हैं कि ये भी प्रिंट करेगा क्या। तो इसके बाद अगर करोगे प्रिंटफ परसेंट डी और इसके बाद परसेंट डी और इसके पहले थोड़ा सा कर देते हैं ए इक्वल्स टू और इसके बाद कर देते हैं बी इक्वल्स टू और इसके बाद कर देंगे ए बी, ठीक है? ये रह गया, ठीक है? रन करेंगे तो ए और बी का कुछ तो वैल्यू रहेगा 20, ए का वैल्यू क्या हुआ 10 और बी का वैल्यू क्या हो गया 20। तो सेम प्रिंट कर रहा है, जब यहाँ पे वैल्यू हम चेंज कर चुके थे उसके बाद भी, क्यों, क्योंकि ये सम का वैल्यू और इसी को बोल देते हैं कॉल बाय वैल्यू। अब एक होता है कॉल बाय रेफरेंस, वो क्या होता है सर, तो हम बताते हैं सर। तो जब भी आप पास करोगे तो हम यहाँ पास करना शुरू कर देंगे एड्रेस, किसका एड्रेस, ए का एड्रेस, किसका एड्रेस, ए का एड्रेस। जैसे कि इसके पहले अगर कर देते हैं हम इसको स्वैप तो जानते होंगे आप लोग कॉल बाय वैल्यू में, तो यहाँ पे कर देते हैं इंट टीएमपी 10 इक्वल्स टू ए कर देते हैं और उसके बाद जाकर कर देते हैं ए इक्वल्स टू बी और यहाँ पे जाकर कर देंगे और इसके बाद क्या कर देंगे बी इक्वल्स टू 10। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जब प्रिंट करोगे ए और बी का वैल्यू तो इंटरचेंज हो चुका है मतलब, बट इस जगह अगर ए और बी का वैल्यू करोगे तो सेम प्रिंट करेगा। देख लो कंट्रोल सी और यहाँ पे पास कर चुके हैं हम, इस जगह कर देते हैं कंट्रोल वी, यहाँ पे हो गया ए बी प्रिंट कर रहा है। ये किसका है, तो ये है भाई सम का है ए बी और इसको कर देते हैं स्लैश एन, ठीक है? और ये जो है ये है मेन का, ठीक है? यहाँ पे कर देते हैं स्लैश एन और अगर रन करेंगे हम तो देख लो कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो इस तरह के वैल्यू को देख लो, ए में क्या चला गया यहाँ पे 20 और बी में चला गया 10, बट मेन वाला वैल्यू जैसे पहले था ए में 10 और बी में 20 सेम, ठीक है? जबकि चेंज स्वैप हो गया यहाँ पे, सम में जाकर स्वैप होगा उसके बाद भी नहीं हुआ। तो इस तरह के वैल्यू, इस तरह के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू, कि हम पास तो किए ए और बी पास किए बट क्या पास हुआ, वैल्यू पास हुआ, क्लियर है? लेकिन अगर इसको हम बना दें पॉइंटर वेरिएबल, क्या बना दें, स्टार 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 ptr1 और इसको बना देते हैं स्टार ptr2, ठीक है? तो ये हो गया स्टार ptr1, ये हो गया स्टार ptr2। अब जब भी चेंज करेंगे तो किसको करेंगे, एस्टेरिक्स के थ्रू ptr1, यहाँ पे हो जाएगा कंट्रोल सी, यहाँ पे हो जाएगा ए को हटा के कर देंगे ptr1 और यहाँ पे कर देंगे ptr2 कर देंगे और इसके बाद कर देंगे नीचे जाकर ptr2, क्लियर है? अब अगर प्रिंट कराओगे तो किसको प्रिंट कराएंगे, ऑफ कोर्स ptr को प्रिंट कराएंगे भाई। यहाँ पे कर देते हैं ptr और यहाँ पे कर देते हैं ptr1 और यहाँ पे ptr2, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया। अब सेम इसका मेन का ए बी का प्रिंट कर रहे हैं तो ए का वैल्यू प्रिंट करें और बी का वैल्यू प्रिंट करें। अब जब पास करेंगे तो वैल्यू नहीं पास करेंगे, अब क्या पास करेंगे, एड्रेस किसका, ए का, और सेम एड्रेस किसका पास करेंगे, बी का। तो अब जब पास करें तो रेफरेंस पास कर रहे हैं, क्या पास करें, इसी को बोल देते हैं कॉल बाय रेफरेंस। ये क्या करता है, कॉपी नहीं बनाता, ये सीधे सीधे उसी डब्बा का एड्रेस पास कर देता है और उस डब्बे में जाकर के ये वैल्यू चेंज कर दे रहा है। तो इसी को कह देते हैं कॉल बाय रेफरेंस, बड़ी कॉल बाय रेफरेंस। देख लो तो सम के अंदर भी क्या हो गया, वैल्यू चेंज हो चुका है और मेन के अंदर भी वैल्यू चेंज हो चुका है। तो बोलोगे नहीं सर आप ऐसा नहीं है, तो देख लो ना, इसको मेन के अंदर दो चीज़ प्रिंट कर देते हैं, पहले भी, बिफोर भी और आफ्टर भी। इसको कर देते हैं मेन बिफोर और इसको बोल देते हैं मेन आफ्टर, ठीक है? रन करें, ठीक है सर रन कर दीजिए, आप बोल रहे हैं तो होगा ही, ठीक है? मेन हो गया, बिफोर में क्या किया, ए 10 और बी 20, आफ्टर सम के बाद सम में जाकर चेंज कर दिया और सम का वैल्यू मेन का, फिर आफ्टर वैल्यू क्या हो गया, ए में 20 बी में 10। तो ये था कॉल बाय रेफरेंस और ये मेरा पॉइंटर खत्म हो गया गाइस। पॉइंटर नॉर्मल वेरिएबल होता है जिसके अंदर हम लोग स्पेशल टाइप वेरिएबल होता है जिसके अंदर हम नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं और इसमें हम लोग इसके थ्रू हम लोग कॉल बाय रेफरेंस बना सकते हैं कोई भी फंक्शन को, ठीक है? चलो बाय।
हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं डबल पॉइंटर के बारे में। इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं पॉइंटर्स के बारे में। पॉइंटर्स क्या होता है ये हम लोग जानते हैं कि पॉइंटर एक तरह का कंटेनर, एक तरह का वेरिएबल होता है, एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है जिसके अंदर हम लोग नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं। क्लियर है? अब जैसे इंट ए होता है तो इसका अगर इंट ए होता है तो इसका अगर एड्रेस स्टोर कराना हो ए इक्वल्स टू 5, हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि एक डब्बा बनता होगा, इसका कुछ एड्रेस होता होगा, तो उस एड्रेस को अगर स्टोर कराना है तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं पॉइंटर का सर, तो पीटीआर और इक्वल्स टू कर देंगे यहाँ पे एम्परसेंट ऑफ ए। तो इससे क्या हुआ, एक और डब्बा बना, कितने बाइट का, 8 बाइट का बनता है इसका, और जिस टाइप का वेरिएबल रहेगा उसी टाइप का डब्बा, उसी टाइप का एड्रेस, उसी टाइप का वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। ठीक है, जिस टाइप का पॉइंटर वेरिएबल रहेगा उसी टाइप का वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर पाएगी। क्लियर है? अब चलो, एक नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कराना है तो हम लोग एक पॉइंटर का यूज़ करेंगे। अब अगर आपको एक पॉइंटर का एड्रेस स्टोर कराना हो तो क्या करोगे, तब हम लोग यूज़ करते हैं डबल पॉइंटर को। डबल पॉइंटर ऑल्सो नोन एज अ पॉइंटर टू अ पॉइंटर इज अ पॉइंटर दैट होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर पॉइंटर। मतलब डबल पॉइंटर क्या करता है कि एक पॉइंटर को ही पॉइंट करता है। क्लियर है? तो जैसे अभी पॉइंटर है, इसका हम लोग सपोज यहाँ पे एक डब्बा बन गया है सर, और इसका कुछ एड्रेस होगा, मान लो 100 एड्रेस है, इस तरह से नहीं हम लोग देखेंगे। चलो ठीक है, तो सबसे पहले अभी क्या बना होगा, एक डब्बा बना होगा सर, किस नाम का, ए नाम का। इसके अंदर स्टोर क्या होगा, वैल्यू 5। इसका नाम क्या है इस डब्बे का, ए, बट इसका कुछ एड्रेस होगा ना, मान लो एड्रेस होगा 100। ठीक है, उसी तरह से एक और डब्बा क्रिएट हुआ होगा, किस नाम, PTR। ठीक है, इसका भी कुछ एड्रेस होगा, मान लो इसका एड्रेस 200 है, और इसके अंदर क्या स्टोर हुआ होगा, तो इसका एड्रेस कितना है, 100, तो इसके अंदर स्टोर हुआ होगा। अब हम चाहते हैं कि इस वाले पॉइंटर का एड्रेस कहीं और स्टोर करें, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक और वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा डबल पॉइंटर्स के यूज़ करके। तो इसमें हम लोग डबल एस्टेरिक्स का यूज़ करेंगे और इसका दे देते हैं नाम DPTR डबल पॉइंटर इक्वल टू कर दोगे एम्परसेंट ऑफ PTR। जैसे ही हम लोग एम्परसेंट ऑफ PTR करेंगे तो इससे क्या होगा, देख लो यहाँ पे हम लोग यहाँ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग जाकर क्या करेंगे, इंट डबल एस्टेरिक्स और डबल DPTR, और इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, इक्वल्स टू एम्परसेंट ऑफ PTR। तो इससे क्या होगा, एम्परसेंट से क्या निकलता है सर, तो एड्रेस निकलता है, ये तो पता ही आपको। और जैसे ही एड्रेस निकलेगा उससे क्या होगा, वो स्टोर कहाँ होगा जाकर, जो पॉइंटर डबल पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किया उस पॉइंटर वाले में स्टोर हो जाएगा। तो एक और डब्बा क्रिएट हुआ जिसका नाम क्या होगा, DPTR। इसका कुछ एड्रेस होगा, इसका एड्रेस सपोज 300 होगा। अब इसके अंदर किसका एड्रेस स्टोर हुआ है, तो PTR का है, तो इसके अंदर क्या स्टोर हो गया होगा, 200। और ये इनडायरेक्टली पॉइंट किसको करने लगा होगा, PTR को, और पॉइंटर किसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉइंट कर रहा है, एक। क्लियर है? तो डबल पॉइंटर का हम लोग यूज़ करते हैं पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर कर, पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने के लिए। क्लियर है? अब चलो देखते हैं कोडिंग करके। ठीक है, तो सबसे पहले तो कोड करेंगे गाइस, क्या करेंगे, इंट ए इक्वल टू हो जाता है 5, तो ये तो स्टोर हो गया होगा। ठीक है, एक चीज़ और, जो ये डब्बा बना रहा है, ये ए जो इंट ए बना, तो ये 4 बाइट का बना होगा। इंट PTR जो हम लोग पॉइंटर वेरिएबल बनाए, उसका डब्बा कितने साइज का क्रिएट हुआ होगा, क्योंकि एड्रेस स्टोर कर रहा है, तो जब भी इसका डब्बा बनेगा 8 बाइट का बनेगा, 64 बिट वाले सिस्टम में। ठीक है, लेकिन यहीं अगर डबल PTR बनेगा तो इसका डब्बा का एड्रेस साइज क्या होगा, सपोज ये क्या स्टोर कर रहा है, ये एड्रेस स्टोर कर रहा है किसका, नॉर्मल वेरिएबल का, तो एड्रेस तो रैम के अंदर सबका सेम ही बनता होगा ना, या तो एम्परसेंट ऑफ ए बने या फिर एम्परसेंट ऑफ PTR, दोनों का एड्रेस किसके अंदर बन रहा है, रैम के अंदर, और उसका एड्रेस स्टोर कर रहा है ना दूसरा वेरिएबल, चाहे डबल पॉइंटर हो चाहे पॉइंटर हो, दोनों क्या स्टोर कर रहा है, एड्रेस। तो दोनों का डब्बा का साइज सिमिलर होगा, जैसे इसका 8 बाइट है क्योंकि ये एड्रेस स्टोर कर रहा है, उसी तरह से इसका भी कितना साइज होगा, 8 बाइट होगा, क्योंकि ये भी क्या स्टोर कर रहा है, एड्रेस स्टोर कर रहा है। क्लियर है? अब इसका अगर एड्रेस स्टोर करना है, इंट एस्टेरिक्स PTR इक्वल्स टू एम्परसेंट ऑफ ए, अब अगर हमको डबल पॉइंटर बनाना हो, डबल पॉइंटर डबल एस्टेरिक्स डबल DPTR इक्वल्स टू एम्परसेंट ऑफ PTR, तो बस ये एक दूसरे को पॉइंट करने लगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि सच्ची में इसके अंदर डाटा स्टोर हो रहा है या नहीं। ठीक है, चेक करें, करते हैं गाइस। तो सबसे पहले कर लेते हैं प्रिंट एफ एम्परसेंट ऑफ PTR इक्वल्स टू नहीं, परसेंट P एड्रेस स्टोर कराना है, प्रिंट कराना है हमको, और इसके बाद हम लोग कर लेते हैं DPTR, और इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर भी परसेंट P। क्लियर है? इसके बाद हम लोग स्टोर प्रिंट करा देते हैं एम्परसेंट ऑफ PTR, और इसके अंदर सिर्फ करा देते हैं DPTR, क्योंकि डबल पॉइंटर के अंदर एड्रेस स्टोर हुआ है। नाइस, रन करें, देखें, ये रहा, देखो दोनों एड्रेस सेम स्टोर, मतलब कि जो वैल्यू PTR डबल पॉइंटर के अंदर है वही पॉइंटर का एड्रेस हो जाता है। ठीक है, वही क्या हो जाता है, पॉइंटर का एड्रेस हो गया। चलो क्लियर है सर, ये तो करिए प्रिंट। इसके बाद कुछ और देखते हैं प्रिंट करके, क्या देखें कि हम चाहते हैं कि पॉइंटर के थ्रू, डबल पॉइंटर के थ्रू एक एड्रेस निकालना, किसका एड्रेस निकालना, एक एड्रेस निकालना, तो वो भी प्रिंट करके देखेगा। एक सेकंड गाइस, हाँ वो भी प्रिंट करके देखेगा, तो देखते हैं प्रिंट करके। प्रिंटफ इसमें क्या क्या था, पहले जो हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि एड्रेस ऑफ PTR इक्वल्स टू क्या हो जाता है, डबल PTR, दोनों सेम, दोनों PTR दोनों सेम। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि आप क्या प्रिंट कर दो, आप प्रिंट कर दो सर कि एड्रेस ऑफ ए, उसके बाद इक्वल्स टू होना चाहिए क्या, PTR का वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, और हम चाहते हैं इसको डबल पॉइंटर के एक्सेस करना, तो हम लोग यूज़ करेंगे एस्टेरिक्स DPTR। देखते हैं करके प्रिंट, देखिए प्रिंट करके, तो कुछ नहीं, बस इसी को हम लोग यहाँ कंट्रोल-C कर लेते हैं, कंट्रोल-C, और यहाँ पे कर लेंगे पेस्ट। ठीक है, अब चलो यहाँ पे तो पॉइंटर का एड्रेस PTR को प्रिंट करना है सिर्फ, और यहाँ पे चाहिए हम लोगों को डबल एड्रेस स्टोर, मतलब हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं पॉइंटर के वैल्यू को, किसको, पॉइंटर के वैल्यू को, और ये किसका एड्रेस हो जाएगा सर, इसका एक एड्रेस हो जाएगा ये, तो यहाँ पे कर देते हैं परसेंट P। ठीक है, हाँ यहाँ पे भी प्रिंट करा देते हैं एम्परसेंट ऑफ ए। नाइस, देखते हैं अब प्रिंट करके क्या प्रिंट होता है। चलो ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इसका एड्रेस करेगा ए का, तो पॉइंटर PTR के अंदर सेम एड्रेस रहेगा, हाँ मतलब वैल्यू रहेगा, हाँ तो एस्टेरिक्स DPTR करेंगे तो वो सेम प्रिंट कर देगा, हाँ प्रिंट कर देगा, देख लो, खुद देख लो। तो यहाँ पे देख लो, एक बार और रीरन करते हैं गाइस। तो यहाँ देखना,
ये दोनों तो सेम है, ये दोनों तो हम लोग को पता है कि दोनों का जिसका वैल्यू उसका एड्रेस रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये एड्रेस किसका है, ए का है। पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो किसका एड्रेस स्टोर था, ए का एड्रेस स्टोर, दोनों का सेम है। और एस्टेरिक्स जब डी पीटीआर करते हो तो वो ऑटोमेटिकली किसका वैल्यू एक्सेस करता है, पीटीआर का, क्लियर। और पीटीआर के अंदर किसका एड्रेस स्टोर था, ए का। तो इस तरह से हम चाहें तो उसका भी एड्रेस का वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। नाइस। अब हम चाहते हैं कि ए का वैल्यू डबल पीटीआर के थ्रू एक्सेस करें, किसके थ्रू, डबल पीटीआर। तो ए इक्वल टू हो जाएगा स्टार पी, हाँ हो जाता है, इक्वल टू हम बोल रहे हैं जब डबल स्ट्रिक डी पीटीआर करोगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या एक्सेस करना शुरू कर देगा, 5। सच्ची, हाँ देख लेते हैं। तो बस इसी को कॉपी कंट्रोल सी और वी कर लेंगे सर। यहाँ पे आते हैं कंट्रोल वी, और इस जगह पे हम क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, ए प्रिंट कराना चाहते हैं। डी पी की जगह डी करना चाहते हैं, इसको भी करना चाहते हैं पॉइंटर डी, क्योंकि हम एस्टेरिक्स का यूज़ करेंगे, किसका, एस्टेरिक्स का। और यहाँ पे हम डबल एस्टेरिक्स का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे भी हम क्या प्रिंट करा देंगे, ए का वैल्यू। तो यहाँ पे ए दे देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं एस्टेरिक्स ऑफ पी, और यहाँ पे डबल एस्टेरिक्स ऑफ पी, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि ये सब एक्सेस किसको करेगा, ए के वैल्यू को। रन करके देखें क्या, देखते हैं। देख लो, फर्स्ट वाला में ये चल रहा है, सेकंड वाला में ये चल रहा है, एड्रेस वाला जो था ए का एड्रेस, और थर्ड वाला में ए का वैल्यू। और ए का वैल्यू किसके थ्रू एक्सेस कर पा रहे हैं, डबल पॉइंटर के थ्रू, क्लियर है। अब आप चाहो तो आप डबल ए का एड्रेस को डबल पॉइंटर के थ्रू, पॉइंटर के थ्रू तो कैसे चेंज होता है वो पता है, लेकिन डबल पॉइंटर के थ्रू भी आप उसका मतलब वैल्यू को चेंज कर सकते हो। कैसे, तो डबल एस्टेरिक्स डी पी टी आर इक्वल्स टू, सॉरी गाइस, डबल एस्टेरिक्स डी पी टी आर इक्वल्स टू, फिर डबल एस्टेरिक्स डी पी टी आर इक्वल्स टू नहीं प्लस 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 10। तो अब देख लो, अगर ए को प्रिंट कराएंगे, किसको कराएंगे प्रिंट, प्रिंट एफ प्रिंट एफ प्रिंट एफ परसेंट डी, और हम क्या बोल रहे हैं सर, ए के वैल्यू को प्रिंट करा दो। किसको करा दो, ए के वैल्यू को प्रिंट करा दो आप। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए लिखना पड़ेगा, दैट्स इट। तो देख लो यहाँ पे गाइस ध्यान से देखना कि जब हम कर रहे हैं डबल एस्टेरिक्स ए पी टी आर, इसका मतलब क्या हो रहा है, एक एड्रेस निकाल रहा होगा, मतलब जो पॉइंटर का एड्रेस है उस एड्रेस पे जा करके उसका वैल्यू चेंज कर रहा होगा। तो इसका मतलब हो रहा होगा ए इक्वल्स टू ए प्लस 10, बस मतलब ए के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगा, 15। सच्ची, हाँ देख लेते हैं, रन करके देखते हैं हम लोग। नाइस, ए के अंदर प्रिंट हो रहा है, नाइस, कोई दिक्कत। तो डबल पॉइंटर को इस तरह से हम लोग एक्सेस करते हैं। अब आप लोग के लिए एक छोटा सा टास्क रहेगा कि आप पॉइंटर के थ्रू एरे के अंदर कैसे डाटा स्टोर कराते हैं, कैसे प्रिंट कराते हैं, ये आप लोग करोगे, ओके।